हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको शिक्षक भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट मिल जाए। जी हाँ साथियों, शिक्षक भर्ती की भी 100% तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। बहुत जल्दी अर्थात 23 जनवरी को आपका शिक्षक अर्थात वर्ग 2 की क्लासेस भी शुरू होने वाली है, तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज के सेशन में हम इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। क्या है वो चर्चा? देखिए, क्या चुनाव के पहले शिक्षक भर्ती में ज्वाइनिंग हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे साथी इसी बात को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं कि सर चुनाव आ रहा है और भर्ती का आता पता नहीं है। बहुत सारे साथियों का हमारे पास इसी मैटर को लेकर फोन भी आते हैं कि चुनाव आ रहा है सर, क्या चुनाव में भर्ती प्रक्रिया लटक जाएगी? तो देखिए, इन्हीं पर चर्चा आज के ये जो वीडियो है उसमें हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन की। ठीक है साथियों, तो नोटिफिकेशन जो कि अभी आपका आया नहीं है, आप सभी साथी जान रहे हैं। मान लीजिए यदि ये नोटिफिकेशन, ठीक है, यदि ये जो नोटिफिकेशन है हमारा फरवरी में आता है, ठीक है, फरवरी, यदि ये जो नोटिफिकेशन है मान लीजिए कि फरवरी में हमारा आ जाता है, ठीक है, तो इतना आप मान के चले साथियों, 15 मार्च तक आपका आवेदन फॉर्म भराएगा। ठीक है, 15 मार्च तक आपका आवेदन फॉर्म भराएगा। उसके बाद में देखिए, आवेदन फॉर्म भरने के बाद में आपके पास 30 से 45 दिन का समय इजीली रहेगा। ठीक है, तो मान के चलिए आपका मई में, ठीक है साथियों, मई में आपका क्या होगा? शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा। ठीक है, मई 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मई में शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा तो मान के चलिए इसका जो रिजल्ट है साथियों वो जुलाई के पहले शायद ही आ पाएगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो किस में आएगा? जुलाई में आएगा, है ना भाई। एग्जाम मई में होगा, रिजल्ट जुलाई में आएगा, क्योंकि काफी लंबा समय लेते हैं अब व्यापम रिजल्ट जारी करने में। और दूसरी बात, यहां लेट लतीफी होने की सबसे बड़ी वजह क्या होगी? देखिए, शिक्षक भर्ती का जब एग्जाम मई में होगा साथियों, ठीक है, तो इसी मई में, इसी आपका जो मई है उसमें आपका जितने भी कॉलेज में, चाहे बीएड की भर्ती की बात करें, डीएड की भर्ती की बात करें, या अन्य एग्जाम जैसे पीपीएसटी की बात करें, पीईटी की बात करें, पीएटी की बात करें, तमाम जो एग्जाम्स हैं आपका इसी मई में होता है। आप सभी साथी जान रहे हैं। यह भी एक मेन वजह बनेगा कि आपकी शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है उसके लेट लतीफ आने में। ठीक है, अब मान लीजिए मई में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है, तो रिजल्ट आने के बाद आपका वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी और मान के चलें आपका कम से कम 2 माह आपकी वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो चलेगी साथियों। ठीक है, तो 2 माह वेरिफिकेशन। अगर देखिए, हम बात कर रहे हैं यहां पर सही तरीके से, फ्रेशर तरीके से यदि सभी चीजें हुई तब, लेकिन आजकल की स्थिति में बता रहा हूं साथियों, कोई भी भर्ती आती है ना, जब तक वो कोर्ट कचहरी से गुजरे ना तब तक उसकी भर्ती होती नहीं है। उसमें सैकड़ों केसेस लगते हैं, दर्जनों केसेस लगते हैं, 20 से भी क्या 40-50 केसेस लगते हैं, उसके बाद भी कोई भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाती है। तो जो हम रणनीति बता रहे हैं आपको, अगर यही एक रूपरेखा रहा शिक्षक भर्ती की, तो इस तरह की प्रक्रिया रहेगी। मई में 2 माह बाद आपका वेरिफिकेशन लगभग 2 माह चलेगा, तो उसको आप जुलाई ले सकते हैं। ठीक है, आप जुलाई मान के चलिए। तो अब मान के चलिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2 से 3 माह साथियों, 2 से 3 माह का समय
मिल जाएगा विभाग को, अगर वो चाहेगा तो उस बीच में वह पद स्थापना दे सकता है। ठीक है, अगर फरवरी में भी मान लीजिए नोटिफिकेशन आ जाता है साथियों, ठीक है, फरवरी में भी अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो भी 2 माह का समय बचेगा। शासन अगर चाहेगा तो ज्वाइनिंग दे सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज आप याद रखें, सभी के ज्वाइनिंग अब मुश्किल लग रहा है। जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उनके हिसाब से आप इतना ही मान के चलो साथियों, एक लिस्ट की ही ज्वाइनिंग लगभग हो पाएगी, सेकेंड लिस्ट की रुक सकती है। ठीक है, रुक सकती है। ये एक रूपरेखा है, जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं, यदि इसी रूपरेखा के आधार पर चली तो एक ही लिस्ट चुनाव के पहले आ पाएगी, अन्यथा भर्ती प्रक्रिया जिस तरीके से चलेगी मान लीजिए तो पूरी तरीके से लेट लतीफा होगा। चुनाव की प्रक्रिया में यदि फंसा साथियों तो 6 माह से भी ज्यादा समय फंसेगा और उस बीच में युवा साथियों को निराश होना पड़ सकता है, हताश होना पड़ सकता है। ये छोटी सी तर्क है। अगर सही तरीके से फरवरी में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपके पास वही समय है। तो इतना मेहनत करें साथियों। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि आपका जो नंबर है फर्स्ट लिस्ट में ही आए, आपका जो नाम है फर्स्ट लिस्ट में ही आए, आप वेटिंग में ना रहो। आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए, सबसे पहले लिस्ट में यदि आपका नाम आ गया साथियों तो आपका चयन चुनाव के पहले हो सकता है, अन्यथा आप चुनाव में फंसोगे। जिस तरह की मानसिक प्रताड़ना अभी आप आरक्षण की वजह से झेल रहे हो, वही मानसिक दर्द और प्रताड़ना आपको चुनाव के बीच की जो समय काल है उसमें आपको झेलना पड़ सकता है। तो यदि आप मेरी इसी बात को अगर ध्यान देंगे साथियों तो पढ़ाई आप जी जान से कीजिए। आप इसी उद्देश्य के साथ पढ़िए कि आपका चयन पहले ही लिस्ट में होना चाहिए, आपका नौकरी फर्स्ट मेरिट लिस्ट से ही सिलेक्टेड आप रहो, तो आपकी जितनी भी कहना चाहिए समस्याएं हैं, चाहे वह मानसिक ही क्यों ना हो, वो समस्या का समापन भी हो जाएगा। बस इसी शुभकामनाओं के साथ आशा है साथियों आप जी जान से पढ़ाई करेंगे, अपने लक्ष्य की ओर तत्पर रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।